हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पंचकुला ज़िले की संपूर्ण जीके। ये रहेगा हरियाणा जिलेवार की दूसरी क्लास जो हमने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसकी ये दूसरी क्लास रहेगी और इसकी क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम पंचकुला ज़िले की संपूर्ण जीके प्लस उसका करंट अफेयर भी देखेंगे। अगर एग्जाम में पंचकुला ज़िले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा। हमने सारी ही जानकारी इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है पंचकुला से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचकुला ज़िले की स्थिति। तो पंचकुला ज़िला कहाँ पड़ता है? हरियाणा के उत्तर दिशा में पड़ता है, जैसा कि आपको मैप में दिखाई भी दे रहा होगा। अगर बात करें इसके उत्तर पूर्व में तो हिमाचल प्रदेश रहेगा, इसके पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ रहेंगे, दक्षिण में इसके अंबाला रहेगा। पंचकुला जिला की सीमा सिर्फ अंबाला से ही लगती है। पंचकुला और सिरसा दो ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा सिर्फ हरियाणा के एक एक ज़िले से ही लगती है, जैसे सिरसा की फतेहाबाद से लगती है और पंचकुला की सिर्फ अंबाला से लगती है। अगर बात करें मिट्टी की तो पंचकुला में पहाड़ी चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कैसी रहेगी पंचकुला की? आर्द्र उपोष्ण रहेगी। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पंचकुला ही है, तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु रहेगी पंचकुला की। और राज्य का यानी हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भी एक क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। तो ये था पंचकुला का कुछ भौगोलिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें स्थापना की तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ये हरियाणा का 17वां जिला बना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये पंचकुला हरियाणा का कौन सा जिला बना? 17वां। अगर बात करें पंचकुला का मुख्यालय पंचकुला ही है। मंडल की बात करें तो ये अंबाला मंडल के अंदर आता है। प्राचीन नाम पंचकूप है। 5 कूपों के कारण यानी 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकूप था और बाद में इसका नाम पंचकुला पड़ा। क्षेत्रफल कितना रहेगा? 896 वर्ग किलोमीटर। उपमंडल 2 हैं पंचकुला के अंदर, एक तो पंचकुला ही है और एक कालका है। तहसील 3 रहेंगी, पंचकुला, रायपुर, रानी और कालका। राज्य की सबसे छोटी तहसील भी कौन सी है? पंचकुला ही है। उप तहसील की बात करें तो 2 रहेंगी, एक है बरवाला, दूसरी है मोरनी। खंड 4 रहेंगे पंचकुला के अंदर, बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर, रानी। पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी है। नगर निगम की बात करें तो 1 रहेगा पंचकुला। पंचायत समिति की बात करें तो 4 हैं। ग्राम पंचायतें 128 हैं पंचकुला के अंदर। गांव रहेंगे 253। विधानसभा क्षेत्र रहेंगे 2 पंचकुला और कालका। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। ये भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र कहाँ रहेंगे? पंचकुला के अंदर रहेंगे। उपनाम है, इसको ट्राई सिटी कहते हैं क्योंकि ये चंडीगढ़ मोहाली के साथ लगता है, तो इसको ट्राई सिटी का नाम दिया गया है तीनों को। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर भी कौन रहेगा? पंचकुला रहेगा। इसको हरियाणा की छोटी राजधानी भी कहा जाता है, हरियाणा के सिर का ताज भी कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम है पंचकुला के। कालका का प्राचीन नाम क्या है? तो ये भी कई बार पूछ लेता है। तो प्राचीन नाम क्या रहेगा कालका का? तो कालका का प्राचीन नाम है, जो इसके उपमंडल भी है पंचकुला का, कालकुट। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। 2011 के अनुसार 5,61,293 जनसंख्या रही पंचकुला की। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? पंचकुला है। इसमें पुरुष हैं 2,99,679, महिलाएं हैं 2,61,614। जनसंख्या के अनुसार इसका 22वां स्थान है हरियाणा के अंदर, यानी 22वां मतलब 22 ही जिले हैं, तो सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला ही रहेगा जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सिर्फ 19.3% है। 2001 से 11 के बीच की बात है ये। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करें तो 870 महिलाएं 1000 पुरुषों पर रहेंगी पंचकुला के अंदर। बच्चों का लिंग अनुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष का 863 रहेगा पंचकुला के अंदर। साक्षरता दर की बात करें तो 81.88% रहेगी। साक्षरता दर के साथ अधिकतम साक्षरता दर में दूसरा स्थान है पंचकुला का, पहला स्थान गुरुग्राम का है। पुरुष कितने प्रतिशत हैं पंचकुला के? 87.04%। महिलाएं 75.99% हैं। जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे उनको।
तो सबसे पहले रहेगा हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला। हरियाणा में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। हरियाणा में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। हरियाणा में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। हरियाणा में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। हरियाणा में सबसे कम परिवारों वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। यानी सबसे कम परिवार भी किसके अंदर रहेंगे? पंचकुला के अंदर रहेंगे। हरियाणा में अधिक परिवारों वालों की बात करें तो भिवानी रहेगा। परिवार कहाँ पर, सबसे ज़्यादा परिवार कहाँ पर रहेंगे? भिवानी के अंदर। सबसे कम परिवार कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला के अंदर। तो ये कुछ विशेष जानकारी है पंचकुला से जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो इनको भी अच्छे से देख लेंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख नगर पंचकुला के। पिंजौर, कालका, रायपुर रानी, पंचकुला नगरी। तो ये कुछ प्रमुख नगर रहेंगे पंचकुला के। अगर बात करें प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है पंचकुला के अंदर, तो वो रहेगा चूना पत्थर। अगर बात करें प्रमुख नदी की, तो गागर नदी क्या रहेगी? पंचकुला की प्रमुख नदी रहेगी, जो कि कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर बात करें झील की, तो पंचकुला की झील रहेगी टिक्कर ताल झील, जो कि मोरनी पंचकुला के अंदर है। अगर बांध की बात करें तो कौशल्या बांध, जो कि घग्गर नदी पे बना हुआ है, ये भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। प्रमुख फसलें कौन सी हैं पंचकुला की? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और प्याज। ये कुछ प्रमुख फसलें रहेंगी। मक्का उत्पादन में वैसे भी पंचकुला का पहला स्थान है हरियाणा के अंदर, तो ये भी ध्यान से देख लेंगे। प्रमुख उद्योग धंधे की बात करें तो पिंजौर, HMT, सूरजपुर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, काफ़ी कुछ पंचकुला के अंदर बनता है। अगर बात करें हवाई अड्डे की, तो पंचकुला के पिंजौर में रहेगा। स्टेडियम, 2 स्टेडियम हैं, एक है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, लॉन टेनिस व बैडमिंटन एकेडमी और खेल परिसर, ये तीनों ही चीज़ कहाँ पर रहेंगी? पंचकुला के अंदर रहेंगी। संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय रहेगा पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर संग्रहालय रहेगा पिंजौर पंचकुला में। तो 2 संग्रहालय भी हैं यहाँ पर। हरियाणा राज्य में 3 पुलिस कमिश्नरी है, उनमें से एक पंचकुला है और 2 कौन सी हैं? और गुरुग्राम और फरीदाबाद है। किला कौन सा है यहाँ पर? रानीपुर का किला है पंचकुला के अंदर, रामगढ़ का किला है। तो 2 किले भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला। हिल स्टेशन, जो कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसका नाम है मोरनी हिल्स, जो कि पंचकुला में ही है। रेड बिशप पर्यटन स्थल भी कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले रहेगा मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर यह चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। शिवालिक पहाड़ियाँ जहाँ पर स्टार्ट होती है, उनके प्रथम शिखर पर यह मंदिर बना हुआ है और उत्तर भारत में इसकी काफ़ी मान्यता है। नवरात्रों के समय में यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मनसा देवी मंदिर का दूसरा नाम है शक्ति देवी मंदिर। अगर बात करें किसने बनवाया था ये मंदिर, तो ये महाराज गोपाल सिंह ने 1875 में बनवाया था। ये एक मुस्लिम शैली का प्रतीक है ये मंदिर, और जिसे एक यात्रिका चलाई जाती है, जिसको जटायु यात्रिका कहते हैं। इस मंदिर के पास एक पटियाला मंदिर भी है, जो महाराज पटियाला सिख करम सिंह ने 1840 में बनवाया था। आगे है भीमा देवी मंदिर, जो कि कहाँ पर रहेगा? पिंजौर गार्डन, जो पिंजौर में है, उसके निकट रहेगा। ये एक शिव मंदिर है और इसकी शैली रहेगी पंचायतन शैली। और इसकी शैली की बात करें तो ये भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिर से मिलती है, तो इसलिए इसको उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये भी पेपर में आ जाता है कि उत्तर भारत के कौन से मंदिर को खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, तो वो आप कहेंगे भीमा देवी मंदिर को। आगे है काली माता का मंदिर, कालका में रहेगा। पांडवों ने, महाभारत के समय की बात है ये, पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था यहाँ पर। इसके नज़दीक में त्रिमूर्ति बालाजी धाम भी है, जहाँ पर 3 मूर्तियाँ हैं। एक तो बालाजी हनुमान की, एक प्रेतराज सरकार और भैरव सम की 3 मूर्तियाँ यहाँ पर है। आगे चंडी मंदिर है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। भारतीय थल सेना का पश्चिमी सेना कमांड का मुख्यालय है ये चंडी मंदिर, जिसको चंडी मंदिर कंटोनमेंट भी कहते हैं। चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम पड़ा था। वैसे गुलाब के फूलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चंडीगढ़ में, ठीक है, और पंचकुला इसी के पास है। चंडीगढ़ को लगती है सीमा पंचकुला की। आगे नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ रहेगा? घग्गर नदी के किनारे पंचकुला में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह भागनी की लड़ाई के बाद जब 1668 में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए थे, तो उनकी सेना यहाँ पर ठहरी थी।
तो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी नाडू साहब लुबाना के उनका स्वागत किया था, उनकी सेवा की थी। तो हर महीने की पूर्णमासी को श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो उन्हीं के नाम पर नाडू साहब लुबाना के नाम पर यहाँ पर नाडा साहिब गुरुद्वारा बनाया गया। आगे है द्रौपदी कुंड, जो कि कहाँ पर रहेगा, पिंजौर के अंदर रहेगा। आगे है भूतेश्वर मंदिर, जो कि हनुमान का मंदिर है, ये भी कहाँ पर रहेगा, कालका के अंदर रहेगा। ये थे कुछ पंचकुला के ऐतिहासिक मंदिर और कुछ गुरुद्वारे। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे। डिटेल्स इसकी PDF आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप। आगे पढ़ेंगे हम प्रमुख व्यक्ति। तो कौन कौन से व्यक्ति पंचकुला से फेमस है जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले रहेंगे वेद प्रकाश मलिक, जो कि जनरल इंडियन आर्मी में 4 स्टार ऑफिसर थे, जो कि कारगिल युद्ध में भी लड़े हैं। आगे है रणजीत कुमार पंचनंदा, जो कि रिटायर IPS, वर्तमान में HPSC के चेयरमैन भी हैं। आगे है ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला विधायक, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अरुणा आसफ अली, ये कहाँ से रहेंगी, कालका से। आगे है अरुणा आसफ अली, जो कि कालका से हैं। ये हरियाणा की एकमात्र महिला है जिनको भारत रत्न मिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा की किस महिला को भारत रत्न मिला है, तो वो रहेंगी अरुणा आसफ अली। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें हीरोइन ऑफ 1942 भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन में 1942 में ध्वजा फहराने का कार्य का जिम्मा इन्हीं को मिला था। तो ये थी अरुणा आसफ अली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे पंचकुला के कुछ प्रमुख व्यक्ति, ध्यान से देख लेंगे इनको भी। चलिए आगे देखते हैं मुख्यालय। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला, जो कि 9 जुलाई 1979 को हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, पंचकुला के अंदर। 1971 में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना भी कहाँ पर की गई थी, पंचकुला में। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में कहाँ की गई थी, पंचकुला में। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भी 1999 में कहाँ की गई थी, पंचकुला। हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी कहाँ की गई थी, 2012 में, पंचकुला में। 1991 में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना भी पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, अशोक भाटिया ने। कौन सी पुस्तक के लिए जीता है, समंदर का सागर। हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला में। हरेड़ा का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर। राज्य आपातकालीन केंद्र भी कहाँ रहेगा, पंचकुला में। HSSC का यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर। राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला, जो कि 1997 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, पंचकुला में। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर। हरियाणा आयुष निदेशालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर। हरियाणा वित्त आयोग का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला में। हरियाणा कृषि विभाग यानी कृषि भवन 2013 से पहले हिसार में था, उसके बाद यहाँ पर स्थानांतरित किया गया, ये भी पंचकुला के अंदर रहेगा। पुलिस विभाग का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला में। हरियाणा राज्य अभिलेखागार का पंचकुला रहेगा मुख्यालय। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च का भी मुख्यालय पंचकुला है। डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी DTC का मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, पंचकुला रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी IT पार्क भी कहाँ रहेगा, पंचकुला में। टीचर होम पंचकुला में। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान भी कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर रहेगा। तो अगर बात करें मुख्यालयों की, तो ज़्यादा मुख्यालय हर चीज़ के कहाँ पर रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। ये नहीं है कि सभी के हैं, पर मोस्टली के कहाँ पर रहेंगे, पंचकुला में। जैसे अनुसंधान केंद्र की बात करें या संस्थान की बात करें, करनाल में ज़्यादा रहेंगे। अब हम बात करेंगे पंचकुला के इतिहास की, तो इतिहास की कुछ बातें जान लेते हैं पंचकुला से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात काल की बात है। राजा विराट की राजधानी रह चुका है पिंजौर। उससे पहले इसका नाम महाराजा विराट के नाम पर ही विराट नगर था, क्योंकि बाद में पिंजौर रखा गया। एक पिंजौर की बात करें तो एक प्राचीन और धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। पिंजौर का संबंध पांडवों से भी रहा है, और वनवास के दौरान हिमालय पर जाते हुए कुछ समय के लिए यहाँ पर पांडवों ने निवास किया है। उस समय इसका नाम पंचपुरा था, बाद में इसका नाम पिंजौर पड़ा। अगर बात करें पंचकुला का, तो इसका अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय के हांसी अभिलेख में भी मिला है। पर्यटन स्थल कौन से रहेंगे अब हम,
तो सबसे पहले रहेगा पिंजौर का यादविंदर गार्डन, यानी जिसको हम नॉर्मली पिंजौर गार्डन के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी भारत का एक सबसे पुराना और महत्वपूर्ण गार्डन है, जिसको 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के एक प्रसिद्ध वास्तुविद फिदाई खां ने बनवाया था। फिदाई खां के चले जाने के बाद सिरमौर के राजा ने इस पर अधिकार कर लिया और 1775 में इसे पटियाला के महाराज अमर सिंह ने सिरमौर के राजा से खरीद लिया था। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में बनवाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वास्तुविद कौन थे इसके? फिदाई खान। और फिर इस पर अधिकार किसने किया? सिरमौर के राजा ने। फिर 1775 में इसको पटियाला के महाराजा ने अमर सिंह ने सिरमौर के राजा से खरीद लिया। तो ये था पिंजौर के यादविंदर गार्डन का कुछ इतिहास जो हमने पढ़ा। पिंजौर के यादविंदर गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में भी आया था भी, उत्तर भारत के किस गार्डन को भारत का नंदनवन कहा जाता है? तो आप कहेंगे पिंजौर गार्डन यानी यादविंदर गार्डन को कहा जाता है। यादविंदर गार्डन का उपनाम मुगल गार्डन भी है। हरियाणा सरकार ने इसका नाम पटियाला रियासत के महाराज यादविंदर के नाम पर यादविंदर उद्यान रखा है। यहाँ बीमा देवी का मंदिर भी है, जिसका संबंध पांडवों से है, जो कि हमने पहले मंदिर वाले टॉपिक में पढ़ा है। पिंजौर शहर में पिंजौर गार्डन के कारण, यानी इसमें बाग बगीचों की पुरानी विरासत होने के कारण, इसमें 2006 से पिंजौर विरासत उत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन भी है। यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जो कि पिंजौर में रहेगा। इसका मुख्य जो आर्किटेक्ट थे वो थे डॉक्टर JS सरकारिया। मार्च माह में यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लगता है? कैक्टस शो आयोजित किया जाता है। तो ये कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। अब पढ़ देते हैं मोरनी हिल्स के बारे में। हरियाणा का एकमात्र ही क्या है? हिल स्टेशन है मोरनी, जो कि पंचकुला में रहेगा। यह हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में स्थित है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? क्रो की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा की। मोरनी की पहाड़ियों में ज़्यादातर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर हर्ड का भी उत्पादन होता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है। मोरनी हिल्स को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कौन सी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, तो आप कहेंगे मोरनी हिल्स को कहा जाता है। टिक्करताल झील जो कि हमने शुरू में पढ़ी हुई है, वो भी मोरनी हिल्स में ही है। टिक्करताल का दूसरा नाम क्या रहेगा? भीमताल भी रहेगा। माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी हिल्स में रहेगा। हर्बल फॉरेस्ट पार्क भी यहीं पर स्थित है मोरनी की पहाड़ियों में, जो कि बाबा रामदेव के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि बाबा रामदेव के सहयोग से हर्बल फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे मोरनी पंचकुला में। टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी हिल्स पंचकुला रहेगा। तो ये थे मोरनी हिल्स से रिलेटेड कुछ बातें जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पंचकुला के अंदर कौन कौन से मेले हैं प्रमुख। पहला रहेगा काली माई का मेला, जैसे कि हमने पहले पढ़ा काली माई का मंदिर है, वहीं पर लगता है ये मेला, जो कि काली माई का मंदिर कहाँ पर है? कालका में। और कब लगता है ये मेला? कब लगता है मेला? चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। आगे है बैसाखी महोत्सव, ये पिंजौर के अप्रैल माह में लगता है। आगे है बैसाखी महोत्सव यानी बैसाखी का मेला, ये पिंजौर में कब लगता है? अप्रैल माह में। आगे रहेगा आम मेला पिंजौर, आम का मेला लगता है यहाँ पर पिंजौर गार्डन में, कब लगता है? जुलाई माह में लगता है ये मेला, इसको मैंगो मेला भी कहते हैं। अगर बात करें सबसे पहला आम मेला कब लगा था? 1992 में। आमों की सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? पंचकुला में पाई जाती हैं। अगर बात करें आम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो करनाल में पाया जाता है। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? अम्बाला के साथ, अगर अम्बाला ऑप्शन में हो। वैसे प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पंचकुला में है और आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? करनाल के अंदर। आगे हेरिटेज मेला, ये दिसंबर माह में पंचकुला में लगता है। आगे है एक परंपरा का मेला भी है, जो कि पिंजौर में लगता है 5 से 9 अक्टूबर के बीच में। तो ये थे पंचकुला के कुछ प्रमुख मेले, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के हिसाब से। अब पढ़ेंगे हम पंचकुला के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि हमने वैसे तो वन्य जीव अभ्यारण्य में भी डिस्कस किए हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो इनको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया है और यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ रहेगा? पंचकुला में।
1975 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर पंचकुला में रहेगा। इसको प्रजनन केंद्र को कब स्थापित किया गया था? 2006 में। गिद्धों का अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र एशिया का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी यहीं पर रहेगा पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला में। 1992-93 के बीच ये बना था। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। यहाँ पर चीतल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। ये लगभग 10.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये थे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पंचकुला में रहेंगे। आगे है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? पिंजौर पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? मोरनी पंचकुला के अंदर रहेगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं पंचकुला की और कुछ खास जानकारी जो कि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहला रहेगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी कौन सा है? पंचकुला, जो कि 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या रहेगा? इसका वन रहेगा पंचकुला के अंदर। राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछे तो वो भी क्या रहेगा? पंचकुला, जिसका प्रतिशत रहेगा 31.15। सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला, जो कि 6 वर्ग किलोमीटर रहेगा। राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसका धरातल पहाड़ी है वो कौन सा रहेगा? पंचकुला। राज्य के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। अगर हरियाणा की बात करें पूरे देश में तो हरियाणा दूसरे नंबर पर आता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला भी जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला। सिर्फ 75 हेक्टेयर में ही सिंचाई होती है। कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी क्या रहेगा? पंचकुला रहेगा। हरियाणा में सबसे कम गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? पंचकुला में, जो कि सिर्फ 0.68% है हरियाणा का। जिनेंद्र जैन गुरुकुल कहाँ पर रहेगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 फरवरी 1929 को। स्वामी धनीराम उनके शिष्य आचार्य कृष्ण चंद ने ये गुरुकुल चलाया था। स्वामी धनीराम और उनके शिष्य आचार्य कृष्ण चंद ने इसकी स्थापना की थी। ये करंट का क्वेश्चन रहेगा कि राज्य का चौथा सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है। आगे है राज्य में गुलाब के फूलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पंचकुला। अगर देश में पूछे तो चंडीगढ़ में होता है और हरियाणा में पंचकुला के अंदर। हर्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये भी कहाँ रहेगा? पंचकुला, जो कि मोरनी में होता है, पहले ही पढ़ा हमने। राज्य में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन भी कहाँ पर होता है? पंचकुला में। बेटी बचाओ बेटी खिलाओ की योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? पंचकुला से, जो कब हुई थी? 25 अप्रैल 2018 को। हरियाणा राज्य में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, एक तो पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ पर लगी थी? पिंजौर पंचकुला में। गेज रेल लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित किया गया है वो है कालका शिमला रेल लाइन। इसका निर्माण कब हुआ था? 1891 में। और शुरुआत कब हुई थी यहाँ पर रेल की? 1903 में। पंचकुला में युवा होटल का निर्माण किया गया है ताकि सस्ती दरों पर, सस्ते रेटों पर क्या दिया जाए पर्यटकों को, यानी जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या दिया जाए? सुविधाएं दी जाए आवास की। तो फरीदाबाद के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला सबसे पहला रहेगा हरियाणा का फरीदाबाद और उसके बाद कौन सा रहेगा? पंचकुला। आगे है सबसे कम पक्की सड़कों वाला जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला। राज्य के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो वो रहेगा पंचकुला। मैदान कैसे होंगे? सभी तो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मॉनिटरिंग स्टेशन यानी पवन ऊर्जा मापन भी कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। रायपुर रानी पंचकुला का एक नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो रायपुर रानी है पंचकुला का उसको नैनो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का पहला पुलिस थाना भी कहाँ बना है? पंचकुला। 29 अगस्त 2015 को मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर स्थापना की थी। उस दिन क्या था? रक्षाबंधन था। चंडीगढ़ को छूने वाला हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला है, जो कौन सा है? पंचकुला। प्रथम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा यानी आरोग्य जिसका नाम रहेगा वो कहाँ पर प्रारंभ की गई है? मोरनी और पिंजौर पंचकुला के अंदर।
पंचकुला को हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी माना जाता है और वित्तीय राजधानी माना जाता है गुरुग्राम को। सबसे कम मोबाइल वाला जिला, जहाँ पर सबसे कम मोबाइल यूज़ होते हैं, वो भी कौन सा है? पंचकुला। सबसे कम नहरें कहाँ पर रहेंगी? पंचकुला में रहेंगी। सबसे ज़्यादा चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। अगर कोई मिस्टेक्स है इस क्लास के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।